संस्कार अर्हति, दोबारा यज्ञ कोई संस्कार होगा उसका, घी के घड़ों से नहलाना पड़ेगा, उसको प्रायश्चित करना होगा, तब जाके दोबारा हमारे में वो शामिल हो सकेगा। और आप तो भाग्यशाली हैं, भारत के अंदर भी कुरुक्षेत्र, गंगा यमुना सरस्वती का ये पावन क्षेत्र, ये पूरा समतली मैदान जो शाकाहारी है, यहाँ जो जीव उत्पन्न हुए हैं गंगा से यमुना और सरस्वती तक, शाकाहारी प्रदेश में हम पैदा हुए हैं, भारत की दिव्य भूमि, हमसे सौभाग्यशाली कौन होगा। और मनुष्य योनि मिली है। तीन चीजें दुर्लभ हैं, तीन चीजें दुर्लभ हैं, भगवान ने कृपा की है। पहला तो मनुष्यत्व, पहला मनुष्य होना ही, और भारतवर्ष में जन्म होना, और फिर सत्संग होना, मुमुक्षु होना। तो मनुष्य तो हम भगवान ने बना दिए, कितना अच्छा किया, ये भगवान की कृपा है हमारे ऊपर। इसके बाद भारतवर्ष में जन्म हो गया, सारी सुविधाएं यहाँ, सत्संग है, हर कदम पे सत्संग है, हर कदम पे तीर्थ है। तीसरी चीज आपके हाथ में है, ज्ञान की प्यास होना। मुक्ति कैसे हो? मुक्ति किससे है? मोह माया से मुक्ति है। कर्तव्य हम करें, बंधन में ना रहें। तो मनुष्य योनि में ये दो सामर्थ्य हैं। मनुष्य भोग योनि भी है, पिछले कर्म भी भोगेंगे हम। जो माथे पर जो लिखा है, जो 8 पट, ये विधाता ने जो लिख दिया है, ब्राह्मी लिपि बोलते हैं इसकी, ब्रह्मा जी की लिखी हुई लिपि, वो हमारे मस्तक पर जो लिखी है, जिसको लेकर के हम पैदा हुए हैं, हमें वो भोगनी भी है, लेकिन धैर्य से भोगे हम। भगवान ने 2 ही बात बताई है, वाम अनुस्मर, मेरा स्मरण करें और युद्ध करें, यानी कि जो कर्तव्य दिए हैं आपको मनुष्य जन्म के रूप में, तो उसको भी आप करेंगे अपनी बुद्धि से, अपने सामर्थ्य से, अपने बल से, धर्म की मर्यादा में रहते हुए सारे कर्तव्यों को पूरा करें। और दूसरा, मेरा स्मरण करते रहें। तो भोग योनि भी है, भोग भी काटेंगे हम भोग करके, और कर्म योनि भी है, हम अच्छी कर्म करके भी पूंजी एकत्रित करेंगे, ताकि हम देव योनियों में जा सकें, देवलोक में हमारा गमन हो सके, या यहाँ भी लौट के आए तो ऐसे घर में जन्म हो जहाँ हमें अच्छा वातावरण प्राप्त हो। और कृपा करें भगवान को सत्संग मिल जाए, एक से आधी घड़ी, आधी से पुनि आध, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। आधी घड़ी, एक से आधी और आधी से पुनियाद 6 मिनट भी यदि सत्संग मिल जाए तो भी कोटि अपराध। एक पल में ज्ञान हो जाता है। कुछ व्यक्ति ने शंका की कि एक पल में इतना अज्ञान भरा था, एक पल में कैसे समाप्त हो जाएगा, एक क्षण में। कि नींद कितनी ही गहरी हो, टूटती है तो एक पल में ही टूट जाती है। वो पल कब आ जाए? जनक को घोड़े की रकाब पर पांव रखते रखते ज्ञान हो गया, लेकिन ज्ञान की लगन पुरानी थी। दिन रात सोचता था कि आत्म ज्ञान कैसे प्राप्त हो, मुझे ब्रह्म ज्ञान कैसे मिले। इसी लगन में वो दिन रात सोचता था। और एक समय ऐसा आया कि घोड़े पर चढ़ रहा था, तो रकाब पे जैसे ही पांव रखा, तुरंत ज्ञान प्रकट हो गया। तो भगवान के प्रेम सत्संग में एक क्षण में ही, एक क्षण का भी सत्संग आपको मोह माया की अंधकार रात्रि से पार पहुंचा सकता है। बोले आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। तो श्रीमद् भागवत कथा का एक अक्षर का फल वेदव्यास जी लिखते हैं कि कपिला गोदान, ताम्र वर्ण की जो गायें हैं, उसके दान का जो फल, बहुत भारी फल लिखा, पुण्य, वो जो मिलता है उतना ही पुण्य श्रीमद् भागवत पुराण के एक अक्षर को सुनने मात्र से ही मिल जाता है। एक श्लोक का यदि हम पाठ करें तो 18,000 जो पुराण है, पुराणों के जो कई लाख श्लोक हैं, उन सब का फल भागवत पुराण के एक श्लोक के सुनने से, उच्चारण करने से ही मिल जाता है। और भागवत की जो कथा है वो कलिकाल को तो विध्वंस करने वाली है।
इसीलिए तो कोई भी युग आए भगवान व्यवस्था कर देते हैं। कलयुग जब आरंभ हुआ तो भागवत पुराण की रचना वेद व्यास जी ने कर दी, क्योंकि कलयुग में हर घर में कलह है, द्वेष है। भागवत में लिखा है कि तीर्थों का सार समाप्त हो गया है, क्योंकि तीर्थों पर लुटेरों ने कब्जा कर लिया है, इसलिए तीर्थों का सार समाप्त हो गया। और व्रत का सार इसलिए समाप्त हो गया कि जीवा बस में नहीं रही। नाम हमारे व्रत का होता है और पूरे दिन मुंह झूठा रहता है। और व्रत का मतलब होता है इंद्रियों पर संयम। एक बार खाना है तो एक ही बार खाना है, दोबारा खाने का नियम, पीने का नियम नहीं होता। इसलिए सब चीजों का सार समाप्त हो गया। फिर कलयुग में जीवों का कल्याण कैसे हो? इसलिए घर में, जिस घर में भागवत पुराण की एक ग्रंथ रखा रहेगा, एक भी श्लोक का नित्य पाठ होता रहेगा, कलयुग उस घर में प्रवेश नहीं कर सकता। तो कली काल से बचने का सर्वोत्तम उपाय श्रीमद् भागवत पुराण की घर में स्थापना और उसका पठन मनन चिंतन है। तो उसको हम अवश्य घर में रखें, क्योंकि सच्चिदानंद की कथाएं श्री लिखी, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान श्री कृष्ण तीन प्रकार के हैं, और तीन प्रकार के ताप हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। भागवत महात्म्य का एक रहस्य मैं बताता हूँ। तीन कथाएं महात्म्य में आई हैं। एक कथा आदि भौतिक, राजा परीक्षित को शाप मिला कि एक सर्प आपको काटेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। ये आदि भौतिक कष्ट उनको था, उस कष्ट को मिटाया श्रीमद् भागवत पुराण में। गोकर्ण उनका भाई धुंधुकारी प्रेत योनि में चला गया था। प्रेत योनि से मुक्त कैसे हो? आदि दैविक कष्ट हो गया। उस आदि दैविक कष्ट को भी भागवत पुराण ने मिटाया। आध्यात्मिक जो कष्ट है, भक्ति ज्ञान और वैराग्य को हो गया। अध्यात्म आत्मनि अध्यात्मा के पास कैसे पहुंचे हम? भक्ति भक्ति रहेगी जवान, ज्ञान वैराग्य हो जाएंगे बूढ़े, तो आध्यात्मिक कष्ट होगा, आत्मा तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। संतों का जो मार्ग है, उपनिषदिक मार्ग, उस तक गति नहीं हो पाएगी। इसलिए भक्ति के साथ में ज्ञान और वैराग्य भी युवा रहे, तब जाके आध्यात्मिक कष्ट निवृत्त होगा। इसलिए भागवत के जो तापत्रय विनाशाय, भागवत पुराण तीनों प्रकार के तापों को दूर कर सकता है। ये सामर्थ्य भागवत पुराण में है। और गायत्री मंत्र का जो स्वरूप है, उसका जो फल है, वो भागवत पुराण का भी वही फल है। भागवत की जो कथाएं भगवान के अवतारों की है, 6 प्रसंग मुख्य है इसमें। भगवान का स्वरूप क्या है, कली से बचने के उपाय क्या हैं, भगवान के कितने अवतार हुए हैं, क्या हमें कर्म करने चाहिए, कौन से निषिद्ध कर्म हमें त्यागने चाहिए, और हमारा कल्याण, हमारी गति कैसे हो। तो ये कथा शौनक जी ने नैमिषारण्य में, सूत जी और शौनक, नैमिषारण्य में लगभग सारे ही पुराणों का वाचन हुआ है। शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने महात्मा सूत से प्रश्न किए हैं। प्रश्न के उत्तर में ही धर्मशास्त्रों का उदय हुआ है। ये एक शैली है, जब तक कोई अबोध हमसे आकर नहीं पूछेगा, हम अपने आप कैसे बताएंगे। पूछने पर जानकार व्यक्ति से कोई पूछे तो उसका मन खुश हो जाता है और वो बड़े विस्तार से बताता है, उसको जितना ज्ञान है कि ये ऐसे होगा। तो सारे प्रश्नों के उत्तर में ही सारे के सारे पुराण, महाभारत आदि लिखे गए हैं। सूत जी से भी प्रश्न किया था कि कैसे जीवों का कल्याण हो। भागवती कथा, भागवत का महात्म्य यही बताया कि पूर्व जन्मों के पुण्य से ही ये कथा सुनने को मिलती है। क्योंकि सुखदेव की वाणी है ये। सुखदेव तोते के रूप में भगवान जो शिव हैं,
अमर गुफा में पार्वती माँ सती को अमर कथा सुना रहे थे। अमर कथा सुनना सबके भाग्य में नहीं है। माँ जो है सो गई, आंख लग गई और कथा सुनाने वाला मस्ती में सुना रहा है, आंखें बंद किए भोलेनाथ। और जब कोई उत्तर मिलता तभी कथा सुनाई जाती है। एक तोता भी बैठा सुन रहा था, उसने देखा कि माँ सती सो गई है, वो उनकी हुंकारे देने लगा। कथा के प्रभाव से शरीर उसका अचिंत्य शक्तियों से युक्त हो गया और वो ऐसे ही हुंकारे देने लगा जैसे कोई औरत हो। कथा पूर्ण हुई, शिव की आंख खुली, शिव ने देखा कि सती तो सोई हुई है, फिर ये कथा किसने सुनी? कथा तोते ने सुनी और तोते में प्राण दिव्य शक्ति संचार हो गया था। भगवान शिव ने त्रिशूल चलाया तो तोता उड़ गया। और कहते हैं कि वही तोता जो है सुखदेव के रूप में, सुखदेव के रूप में वेदव्यास की जो धर्मपत्नी थी उनको जम्हाई आई हुई मुंह खुला था। तोते ने देखा कि इससे सुरक्षित जगह और नहीं हो सकती, मुंह के रास्ते योगी हो गए थे कथा के प्रभाव से। सुखदेव जी स्वेच्छाधारी सूक्ष्म रूप से गर्भ में प्रवेश किया और मां मान करके प्रणाम किया, क्योंकि मां का गर्भ बच्चे के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित। भगवान शिव का त्रिशूल वापिस लौट गया और माया को जान गए थे अमर कथा के प्रभाव से सुखदेव जी, और बाहर नहीं आए। 12 वर्ष पेट में ही रहे। अंत में प्रार्थना करने पर बाहर आए और विष्णु से ये बाहर आते ही माया मुझे व्याप्त कर लेगी। सुखदेव जी को ये डर था। देखो ज्ञानी हो गए, अमर हो गए, फिर भी माया से पार होना बड़ा मुश्किल है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं मम माया दुरत्या, कि मेरी जो वैष्णवी माया है वो बड़ी प्रबल है। ब्रह्मा जी को भी मोहित कर लिया, भगवान शिव को भी समुद्र मंथन के समय मोहिनी रूप धारण करके मोहित कर लिया। मेरी माया का पार किससे हो सकता है? मेरी ही कृपा से हो सकता है। जो मेरे को भजते हैं, जब मैं चाहता हूं मायाम एताम तरंति ते, वही इस माया से पार हो सकते हैं। तो भगवान ने आश्वासन दिया कि मेरी माया आपको व्यापक नहीं करेगी, आप बाहर आ जाइए। तब सुखदेव जी वेदव्यास जी के पुत्र के रूप में जन्मे, 12 वर्ष गर्भ में रहे और बाहर आते ही चल दिए। वेदव्यास जी पुकारते रहे कि बेटा बेटा सुनो। सुखदेव जी ने मुड़ के नहीं देखा। 12 वर्ष के बालक के रूप में पुत्रेत तन्मयतया विरह कातर आजुभाव, पीछे पीछे वेदव्यास जी आ गए। सुखदेव जी, ये मोह भंग का पहला उदाहरण भागवत में है सबसे, कि कौन किसका पुत्र है, कौन किसका पिता है। अनंत जन्मों में अनंत पिता पुत्र हुए हैं। दयानंद स्वामी जी बनारस में हुए, 400 साल उम्र थी। अंग्रेज नगद रहते थे, शिकायत हो गई, बहुत बार उनको जेल में बंद कर दिया गया। सुबह जेल से बाहर मिलते, महायोगी थे। सुनने की कथा है 2 मिनट की। अंग्रेज ने छूट दे दी, हमारे बस का नहीं है। और दिव्य दृष्टा थे, साक्षात विश्वनाथ। बनारस में विश्वनाथ का मंदिर है। दयानंद स्वामी को सचल विश्वनाथ बोलते थे कि चलते फिरते विश्वनाथ हैं। एक सेठ महंगे फूल विदेशों से मंगा करके विश्वनाथ जी के मंदिर में शिवलिंग पे चढ़ाता था। जब रास्ते से लौटता था तो रेत पे लेटे हुए दयानंद स्वामी के गले में वो माला मिलती थी। उसने बहुत बार आजमाया और लोगों ने भी प्रयास किया। तो ऐसे दिव्य संत थे, उनके पास एक व्यक्ति गया अपना पुनर्जन्म जानने के लिए। लेखक थे बड़े अच्छे। कहते दयानंद स्वामी ने 1 महीने तक इशारा करते कि जाओ, दर्शन हो गए जाओ। 1 महीने बाद बुलाया और बोले बेटा पुनर्जन्म जानना चाहते हो? कि हाँ महाराज, इसी प्रसंग के लिए 1 महीने से आ रहा हूं, आपने मौका ही नहीं दिया। कि तुम पूर्व जन्म में गुवाहाटी के पास गांव बता दिया, वहां जन्मे थे। कि कोई महाराज पहचान कि तुमने अपने हाथ से अपने घर की दीवारों पर कुछ संस्कृत के श्लोक लिखे थे, जाके देखो आज तक मिले नहीं। वो व्यक्ति वहां से गया, वो गांव ढूंढा, वो मकान, वो श्लोक संस्कृत के मिले हुए वही लिखे मिल गए।
तो अनेक जन्मों में हम कहां कहां जन्म लेते हैं, कौन माता पिता बनते हैं। सुखदेव जी ने कोई ध्यान नहीं दिया। वेदव्यास चाहते थे कि गृहस्थी में आ जाएं और मोह इनको लगे, पर सुखदेव जी, पर फिर वेदव्यास जी ने जब भागवत पुराण लिखा और सुखदेव जहां तपस्या कर रही हैं उनके कान में ये श्लोक एक बार सुना डाला। उन्होंने वो श्लोक गाए, समाधि भंग हो गई सुखदेव जी की और बुलाया कि अरे ब्रह्मचारी हो, ये श्लोक कहां से किसके हैं? ये तो वेदव्यास जी ने लिखे हैं, आपके पिता हैं वो, उन्होंने भागवत पुराण लिखा है। देखो योगी, सुखदेव जी योगी ज्ञानी विरक्त तुरंत उठ करके आए और इस पूरे पुराण का उन्होंने अपने पिता से श्रवण किया। तो ये है भागवत का महात्म्य। भगवान कहते हैं 3 प्रकार के व्यक्ति मुझे भजते हैं, 3 विविधा मां भजन्ते सुकृतो अर्जुन, अर्थार्थी धन को चाहने वाला है, कष्ट वाला है, और ज्ञानी भी मुझे भजता है। कुछ सोचते कि ज्ञान होने के बाद क्या जरूरत है भजने की, नहीं। ज्ञानी हमें ज्ञानी दिखते हैं पर मन में उनका भगवान के प्रति इतना लगाव, इतना घटना रहती है कि वो भजते। ज्ञानी भी भगवान को भजते हैं, और तो पीड़ित व्यक्ति भी भजता है और जिज्ञासु भी भजता है। 4 प्रकार के व्यक्ति भगवान को भजते हैं, कुछ जानने की इच्छा से, कुछ कामनाओं को चाहने वाले, कुछ अपनी पीड़ा मिटाने के लिए, और ज्ञानी लोग भगवान। ज्ञानी तो कहते हैं आत्मैव मे मतम, ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, लेकिन चारों में ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है। भगवान कहते हैं कि वो तो मैं ही हूँ, ज्ञानी और मुझमें कोई फर्क नहीं है, हम तो एक दूसरे को भजते ही हैं। तो ऐसा दिव्य भागवत पुराण है ये, कलिमल को छुड़ाने वाला है और जीवन समृद्ध कैसे हो, जीते जी हम मोह माया से कैसे पार हो, मृत्यु के बाद हमारी गति सुधरे कैसे सुधरे, क्योंकि ये तो स्थायी नहीं है। ये लोग यहाँ पे जो मिलन है परिवार का, रिश्तेदार यारी प्यारों का जो मिलन है, उसको ऐसा मानते हैं जैसे प्याऊ पर मिलने वाले बैठे यात्री 2 घड़ी रुक गए, पानी पिया, विश्राम किया, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से बैठ के बातचीत शुरू कर दी, फिर यात्रा लंबी है, आगे निकलना है, तो क्या मोह माया में फंसना। यहाँ तो ड्यूटी दे दो, किसी के पाँव में दर्द उसके पाँव दबा दो, किसी के सर में दर्द सर दबा दो, किसी की दुख सुख की पूछ लो, आत्मविश्वास बढ़ा दो। यही घर परिवार आस पड़ोस है, एक दूसरे के काम आओ, यहाँ बैठ विरोध मत बांधो, क्योंकि प्याऊ के ऊपर बैठे हुए 10-20 लोग क्या वैर विरोध करेंगे। ये तो मौका मिला है, बैठे हैं, सुस्ता रहे हैं, आराम से 2 घंटे की यात्रा है। ये जन्म ज्यादा लंबा नहीं है, यात्रा लंबी है, आगे कहां कहां जाना है। अच्छा रहे कि यात्रा भगवान की ओर हो जाए, दिल्ली जाना है तो मुंह दिल्ली की ओर हो जाए तो अच्छी बात है, और मुंह यदि पटियाला की ओर हो गया तो कभी दिल्ली नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए भागवती कथा, जो बुरे कर्मों में लोग फंसे हैं वहां से मुंह मोड़ के भगवान के रास्ते की ओर चले। तो भागवत पुराण को एक राजमार्ग है, एक सड़क है, बहुत सीधी सादी सरल, कि आप जैसे इसमें वर्णित जो राजा लोग भागवत हैं, भागवतों की जो चरित्र हैं, उनको आप सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये रास्ता कैसे पार करना है, वो लोग कैसे पहुंचे हैं, हम लोग कैसे पहुंचे। समझदार के लिए बहुत होता है इतना, एक बार दिखा दो तो ये तरीका, ये सीढ़ियां ऐसे पार करनी होंगी आपको। यहाँ बंधन और मोह माया में वेदव्यास जी के मोह में सुखदेव जी ही नहीं फंसे, आए तो इसमें इससे खींच करके भागवत की कथा से कथा सुनने के लिए आ गए, क्योंकि वो भगवान की है। तो भगवान की जो वस्तुएं हैं उनकी ओर हम अग्रसर हों, भगवान में हमारा मन लगे, और भागवत कथा की जो 3 तापत्रय कैसे विनष्ट हुए, 3 कथाएं महात्म्य की हैं, उनका भी हम क्रमशः स्मरण करेंगे। तब तक एक छोटा कीर्तन भगवान के गुणगान को आगे बढ़ाते हुए, बोले भाग्य बिहारी लाल की जय, बोले श्री कांते बिहारी लाल।